जीसीसी डोमेस्टिक सिस्टम में आपका स्वागत है। यह मॉड्यूल 5 अब पूरे 15 मिनट के लिए विस्तारित किया गया है ताकि आपको प्रोफेशनल किचन मानकों पर सबसे व्यापक प्रशिक्षण दिया जा सके। आप वह कौशल सीख रहे हैं जो आपको जीसीसी क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय घरेलू कर्मचारी के रूप में पहचान दिलाएगा। किचन हर घर का दिल होता है। यहीं से परिवार और मेहमानों के लिए भोजन तैयार किया जाता है, जो इसे स्वास्थ्य, आराम और परंपरा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है। आइए ये सुनिश्चित करने के लिए हर विवरण का अध्ययन करें कि यह किचन हर समय एकदम सही रहे। हलाल को समझना आपके काम का आधार है। यह केवल खान पान के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके और इस्लामी कानून के प्रति सम्मान के बारे में है। घर की पवित्रता बनाए रखने के लिए इस किचन की हर चीज को सख्त हलाल मानकों का पालन करना चाहिए। सुअर का मांस और शराब हलाल किचन में प्रतिबंधित है। इन चीजों को कभी भी घर में न लाएं, यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए भी नहीं। किचन को इन चीजों से मुक्त रखना आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी और आपकी व्यावसायिकता का प्रमाण है। खाद्य सुरक्षा क्रॉस कंटैमिनेशन को रोकने से शुरू होती है। बैक्टीरिया कच्चे मांस से पके हुए भोजन या गंदी सतहों तक आसानी से फैल सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए कि हर भोजन परिवार के लिए सुरक्षित रहे। कलर कोडिंग सिस्टम आपका सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। पीला रंग विशेष रूप से किचन के लिए समर्पित है। पीले उपकरणों को बाथरूम के लाल उपकरणों के साथ कभी न मिलाएं। स्वच्छता बनाए रखने और कीटाणुओं को फैलने से रोकने के लिए यह स्वर्ण नियम है। दैनिक सफाई का पहला चरण काउंटरों को खाली करना है। टोस्टर, ब्लेंडर और फलों के कटोरे हटा दें। खाली सतह आपको मार्बल या ग्रेनाइट के हर इंच को बिना किसी छिपे हुए हिस्से के पूरी तरह से साफ करने की अनुमति देती है। जीसीसी के कई किचन में मार्बल जैसे प्राकृतिक पत्थर का उपयोग किया जाता है। मार्बल सिरका या नींबू जैसे अम्लीय तरल पदार्थों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। पत्थर की सतह को चमकदार बनाए रखने और स्थायी क्षति से बचाने के लिए केवल स्वीकृत पीएच न्यूट्रल क्लीनर का उपयोग करें। पोंछते समय सीधे और ओवरलैपिंग स्ट्रोक का उपयोग करें। गोलाकार गतियों से बचें जो केवल गंदगी फैलाती हैं। सीधी गति सुनिश्चित करती है कि सभी धूल और कण एक सिरे पर एकत्र हो जाएं, जिससे आपको साफ और चमकदार परिणाम मिलता है। स्टोव वह मुख्य स्थान है जहां वसा जमा होती है। भोजन को जलने और सख्त होने से रोकने के लिए हर बार खाना पकाने के बाद स्टोव को साफ करें। सही डिग्रेजर का उपयोग करें और पोंछने से पहले इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। ओवन के दरवाजे और कंट्रोल नॉब्स को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। स्टेनलेस स्टील की सतहों पर उंगलियों के निशान बहुत खराब लग सकते हैं। किचन को शानदार और अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए इस हिस्से को रोजाना पीले माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछें। सिंक उच्च बैक्टीरिया वाला क्षेत्र है। सिंक को रोजाना कीटाणुनाशक से रगड़ें। नल और उसके आसपास के कोनों को न भूलें। सुनिश्चित करें कि सिंक को सुखा दिया गया है ताकि पानी के धब्बे न रहें, जिससे यह पूरी तरह साफ दिखाई दे। डिशवॉशर को कुशल बनाए रखने के लिए नियमित देखभाल की आवश्यकता होती है। गंध को रोकने और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए हर हफ्ते इसके फिल्टर को निकालें और साफ करें। दरवाजे के आसपास के रबर सील को भी पोंछें जहां गंदगी जमा होती है। माइक्रोवेव को सुरक्षित रूप से साफ करने के लिए नींबू के स्लाइस के साथ पानी का एक कटोरा अंदर रखें और इसे 3 मिनट के लिए चलाएं। भाप जिद्दी दागों को नरम कर देगी, जिससे आप रसायनों के बिना इसे आसानी से पोंछ सकेंगे। टोस्टर और ब्लेंडर जैसे छोटे उपकरणों को भी दैनिक ध्यान की आवश्यकता होती है। टोस्टर ट्रे से टुकड़े निकालें और हर उपयोग के बाद ब्लेंडर के बाहरी हिस्से को पोंछें। इन्हें साफ रखने से उनका जीवन बढ़ेगा और किचन व्यवस्थित रहेगा। स्टोव के पीछे की दीवार पर अक्सर तेल के छींटे पड़ते हैं। इस हिस्से को डिग्रेजर से पोंछें। टाइल्स के बीच के ग्राउट की भी जांच करें। यदि यह गंदा है तो इसे साफ करने के लिए एक छोटे ब्रश का उपयोग करें ताकि दीवारें चमकदार बनी रहें। किचन कैबिनेट और उनके हैंडल को दिन में कई बार छुआ जाता है। धूल हटाने के लिए कैबिनेट की सतह को नम माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछें। हैंडल को नियमित रूप से कीटाणु रहित किया जाना चाहिए क्योंकि ये कीटाणुओं के फैलने के मुख्य बिंदु हैं। सिंक के नीचे का क्षेत्र अक्सर अव्यवस्थित और नम होता है। क्लीनिंग बोतलों को सफाई से व्यवस्थित करें और सुनिश्चित करें कि पानी का रिसाव न हो। कैबिनेट के पीछे व्यवस्थित क्षेत्र आपकी व्यावसायिकता को दर्शाता है और उपकरणों को ढूंढना आसान बनाता है। गंध और कीड़ों को रोकने के लिए कचरे के डिब्बे को रोजाना खाली किया जाना चाहिए। डिब्बे के अंदरूनी हिस्से को नियमित रूप से साफ और कीटाणु रहित करें। सही बैग का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि ताज़ी हवा के लिए ढक्कन हमेशा कसकर बंद रहे।
अगला चरण फर्श की सफाई है। कमरे के कोनों से बाहर निकलने वाले दरवाजे की ओर झाड़ू लगाना शुरू करें। सुनिश्चित करें कि आप अलमारियों के नीचे और दरवाजों के पीछे सफाई करते हैं, जहां धूल और टुकड़े छिपे रहते हैं। हाइजीनिक परिणामों के लिए पीले रंग के मोप और 2 बकेट सिस्टम का उपयोग करें, एक बाल्टी क्लीनर के लिए और एक गंदे मोप को धोने के लिए। यह सुनिश्चित करता है कि आप गंदा पानी वापस फर्श पर न ले जाएं, जिससे वह साफ और खुशबूदार बना रहे। इस प्रशिक्षण में विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। उन कोनों को साफ करने के लिए पीले माइक्रोफाइबर कपड़े का उपयोग करें जहां मोप नहीं पहुंच पाता। इन विवरणों की सफाई में सटीकता एक प्रोफेशनल कर्मचारी को दूसरों से अलग बनाती है। किचन की खिड़कियों पर अक्सर बाहर की धूल और अंदर का तेल जमा हो जाता है। खिड़कियों को साफ रखने के लिए ग्लास क्लीनर का उपयोग करें। खिड़की की सिल को रोजाना पोंछना चाहिए ताकि खिड़की खोलने पर भोजन तैयार करने वाले क्षेत्र में धूल न गिरे। हफ्ते में एक बार अलमारियों के ऊपरी हिस्से और फ्रिज जैसे ऊंचे उपकरणों को साफ करें। इन क्षेत्रों में जमा धूल नीचे गिरकर भोजन को दूषित कर सकती है। इस क्षेत्र तक सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए एक सुरक्षित सीढ़ी का उपयोग करें। यदि कोई गिलास टूट जाता है तो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। कांच के टुकड़ों को कभी भी नंगे हाथों से न उठाएं। झाड़ू और डस्टपैन का उपयोग करें, फिर सबसे छोटे टुकड़ों को उठाने के लिए उस क्षेत्र को गीले टिश्यू से पोंछें। फेंकने से पहले टुकड़ों को एक सख्त कंटेनर में रखें। अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षा चेतावनी, कभी भी सफाई रसायनों को न मिलाएं, विशेष रूप से ब्लीच को अमोनिया के साथ। यह एक घातक जहरीली गैस बना सकता है। लेबल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक उत्पाद का उपयोग करें और पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता किचन की स्वच्छता का अभिन्न अंग है। काम शुरू करने से पहले या गंदे क्षेत्रों से भोजन के क्षेत्रों में जाने के बाद कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को साबुन से धोएं। साफ हाथ कीटाणुओं के खिलाफ मुख्य सुरक्षा है। सभी सफाई रसायनों को बच्चों की पहुंच से दूर और भोजन से अलग एक सुरक्षित स्थान पर रखें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बोतल पर स्पष्ट लेबल हो। सुरक्षित भंडारण दुर्घटनाओं को रोकता है और किचन को नियंत्रित रखता है। आपकी उपस्थिति आपके काम की गुणवत्ता को दर्शाती है। सुनिश्चित करें कि आपकी वर्दी साफ है, बाल व्यवस्थित हैं और नाखून छोटे और साफ हैं। एक प्रोफेशनल लुक परिवार के साथ विश्वास बनाता है और दिखाता है कि आप काम के मानकों को महत्व देते हैं। स्पंज और सफाई के कपड़े कीटाणुओं का घर बन सकते हैं। माइक्रोफाइबर कपड़ों को रोजाना धोएं और स्पंज को नियमित रूप से बदलें। दिन के अंत में स्पंज को कीटाणुनाशक घोल में भिगोएं ताकि वे अगले दिन उपयोग के लिए स्वच्छ रहें। यह सुनिश्चित करके कीड़ों को रोकें कि रात भर कोई भोजन या पानी न बचा रहे। सुनिश्चित करें कि सभी भोजन के डिब्बे कसकर बंद हैं और कचरे का डिब्बा साफ है। सूखा और साफ किचन कीड़ों के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव है। पूरी सफाई के बाद रासायनिक धुएं को हटाने और किचन की हवा को ताज़ा करने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। ताज़ी हवा साफ किचन को अंतिम रूप देती है और इसे परिवार के लिए आरामदायक बनाती है। अपनी ड्यूटी खत्म करने से पहले एक संपूर्ण स्व ऑडिट करें। सिंक के नीचे फर्श के कोनों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि सभी उपकरण अपनी जगह पर वापस रख दिए गए हैं। काम के अंत में सावधानी यह सुनिश्चित करती है कि कोई छोटा विवरण न छूटे। सुनिश्चित करें कि किचन की सभी दैनिक जरूरतें पूरी कर दी गई हैं। हैंड सोप भरें, खत्म हो रहे पेपर टॉवल बदलें और साफ कपड़े उपलब्ध रखें। इन जरूरतों को तैयार रखने से पूरे परिवार के लिए किचन का काम सुचारू रूप से चलता है। अंतिम स्पर्श खुशबू और वातावरण है। एक साफ किचन से ताज़ी खुशबू आनी चाहिए, रसायनों की गंध नहीं। यदि परिवार अनुमति दे तो हल्का रूम फ्रेशनर उपयोग करें ताकि वह किसी को भी अंदर आने के लिए आमंत्रित करे। खाद्य सुरक्षा का एक मुख्य पहलू स्टॉक रोटेशन है। हम फीफो विधि का उपयोग करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि नया स्टॉक खोलने से पहले पुराने स्टॉक का उपयोग किया जाना चाहिए। यह भोजन की ताजगी सुनिश्चित करता है और बर्बादी को रोकता है। पेंट्री या अलमारी में हमेशा नए खरीदे गए सामान को शेल्फ के पीछे रखें। पुराने सामान को आगे बढ़ाएं ताकि वे आसानी से उठाए जा सकें। नियमित रूप से समाप्ति तिथि की जांच करें और सुनिश्चित करें कि लेबल पढ़े जा सकें। फ्रिज में भी फाइफो सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। डेयरी, मांस और सब्जियों को उनकी समाप्ति तिथि के अनुसार व्यवस्थित करें। पका हुआ भोजन तारीख वाले बंद डिब्बों में रखें। यह बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है और स्वाद बनाए रखता है। एक प्रोफेशनल कर्मचारी के रूप में आपको फूड लेबल पढ़ने में माहिर होना चाहिए। बेस्ट बिफोर और यूज बाय के बीच का अंतर समझें। यूज बाय तिथि निकल जाने के बाद भोजन का उपयोग कभी न करें, क्योंकि यह जोखिम भरा हो सकता है। परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है।
आइए अग्नि सुरक्षा पर चर्चा करें। किचन में ग्रीस फायर एक वास्तविक जोखिम है। स्टोव को कभी भी जलता हुआ न छोड़ें। यदि कढ़ाई में छोटी आग लग जाए तो उस पर कभी भी पानी न डालें, क्योंकि पानी आग को और भड़का देगा। यदि ग्रीस फायर हो जाए तो सबसे पहले गर्मी के स्रोत को बंद करें। फिर कढ़ाई को धातु के ढक्कन से ढक दें या गीले कपड़े या फायर ब्लैंकेट का उपयोग करें। शांत रहें और जलती हुई कढ़ाई को हिलाने की कोशिश न करें। आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है। बिजली की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी गीले हाथों से बिजली के उपकरणों को न छुएं। सुनिश्चित करें कि छोटे उपकरणों के तार सिंक या पानी के स्रोत के पास न हो, ताकि बिजली के झटके का खतरा न रहे। चाकू वह उपकरण है जिससे सबसे अधिक चोटें लगती हैं। चाकू को हमेशा नोक नीचे की ओर करके ले जाएं और सफाई के बाद सुरक्षित ब्लॉक या दराज में रखें। साबुन के पानी वाले सिंक में कभी भी चाकू न छोड़ें। दक्षता के लिए सफाई शेड्यूल का पालन करें। दैनिक कार्यों में काउंटर पोंछना, बर्तन धोना, सिंक को कीटाणु रहित करना, कचरा खाली करना और फर्श साफ करना शामिल है। नियमित दिनचर्या गंदगी जमा होने से रोकती है। साप्ताहिक कार्यों में ओवन की सफाई, फ्रिज की गहरी सफाई, डिशवॉशर फिल्टर की सफाई और ऊंचे क्षेत्रों की धूल झाड़ना शामिल है। साप्ताहिक शेड्यूल यह सुनिश्चित करता है कि हर हिस्से पर नियमित ध्यान दिया जाए। महीने में एक बार पेंट्री को दोबारा व्यवस्थित करें और कैबिनेट के अंदरूनी हिस्से की सफाई करें। यह स्टॉक की जांच करने और कोनों में छिपे कीड़ों को रोकने का समय है। मासिक सावधानी किचन की गुणवत्ता बनाए रखती है। कीड़े आपकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि संभव हो तो प्राकृतिक बचाव विधियों का उपयोग करें और हमेशा परिवार को किसी भी संकेत की रिपोर्ट करें। मालिक की अनुमति के बिना रसायनों का उपयोग न करें। इस्तेमाल किया हुआ तेल कभी भी सिंक में न डालें, क्योंकि यह पाइपों को ब्लॉक कर सकता है। तेल को ठंडा होने दें और कचरे में फेंकने से पहले इसे एक पुराने कंटेनर में डालें। पाइपों को साफ रखना रखरखाव का हिस्सा है। स्टेनलेस स्टील के उपकरणों के लिए निशान हटाने के लिए विशेष पॉलिश का उपयोग करें। चमकदार परिणाम के लिए हमेशा धातु के ग्रेन की दिशा में पोंछें। चमकदार धातु किचन को एक शानदार और आधुनिक लुक देती है। एक प्रोफेशनल कर्मचारी हमेशा एक कदम आगे रहता है। किचन साफ होने के बाद अगले कुकिंग सेशन के लिए जरूरी उपकरण तैयार रखें। सुनिश्चित करें कि चाकू तेज हैं और जगह खाली है। यह परिवार की मदद करता है। बिजली के उपकरणों के छोटे विवरण साफ करें, जैसे ब्लेंडर की रबर सील या कॉफी मेकर का फिल्टर। भोजन के अवशेष अगली डिश को दूषित कर सकते हैं। यह ध्यान आपकी उच्च व्यावसायिकता को दर्शाता है। किचन की लाइटें अक्सर धूल भरी हो जाती हैं। लाइटों को नियमित रूप से पोंछें ताकि किचन चमकदार और साफ रहे। तेज रोशनी सफाई करते समय गंदगी देखना आसान बनाती है और एक खुशनुमा माहौल बनाती है। आपका एप्रन स्वच्छता का रक्षक है। हमेशा रोजाना साफ एप्रन का उपयोग करें। यदि उस पर कच्चा मांस या तेल गिर जाए तो उसे तुरंत बदलें, ताकि कीटाणु न फैलें। कपड़ों की सफाई आपके काम की स्वच्छता है। धुआं खींचने वाले फिल्टर को महीने में कम से कम एक बार साफ किया जाना चाहिए। तेल की परतों को हटाने के लिए फिल्टर को डिग्रेजर में भिगोएं। वेंटिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है ताकि किचन का तापमान ठंडा रहे। बचे हुए भोजन को सही ढंग से स्टोर करें। एयर टाइट डिब्बों का उपयोग करें और उन पर नाम और तारीख का लेबल लगाएं। उन्हें फ्रिज के सही हिस्से में रखें। यह परिवार को भोजन प्रबंधित करने में मदद करता है। व्यावसायिकता का अर्थ व्यवहार बनाए रखना भी है। शांति और व्यवस्था के साथ काम करें। सफाई करते समय बहुत शोर से बचें। किचन का शांत वातावरण परिवार के लिए एक शांतिपूर्ण घर बनाता है। फर्श की गहरी देखभाल के लिए समय समय पर टाइल क्लीनर के साथ ग्राउट को रगड़ें। ग्राउट में फंसी गंदगी फर्श को गंदा दिखा सकती है। यह अतिरिक्त ध्यान किचन को हमेशा नया जैसा दिखाएगा। अपनी ड्यूटी खत्म करने से पहले सुनिश्चित करें कि किचन सुबह के लिए तैयार है। कॉफी स्टेशन तैयार करें और ब्रेकफास्ट क्षेत्र व्यवस्थित रखें। एक आदर्श किचन में सुबह की शुरुआत करना परिवार के लिए उपहार है। आपने इस 15 मिनट में किचन की स्वच्छता के उच्चतम मानकों को सीखा है। छोटे विवरणों के प्रति आपका समर्पण करियर में सफलता लाएगा। अपनी उत्कृष्टता से अपरिहार्य बने। धन्यवाद। यह प्रशिक्षण GCC डोमेस्टिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अधिक जानकारी के लिए www.gccdomestic.com पर जाएं। उत्कृष्टता के साथ काम करते रहें। हमारे अगले प्रोफेशनल प्रशिक्षण मॉड्यूल में मिलते हैं।